हादसे दर हादसा, न रेलवे चेत रही है न लोग। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अभी यह कल की घटना है। कल जबकि ये आपको सुनने को मिला है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ा भगदड़ हुआ है, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई सरकारी आंकड़ा के अनुसार। कितने आंकड़ों में कितना छुपाया गया है, कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, इन सब के बारे में डिटेल निकालने के लिए तमाम प्रकार से मीडिया और स्थानीय लोगों के द्वारा इस बात की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जबकि सरकार और रेलवे मंत्री द्वारा इस बात को दिखाया जा रहा है कि सिर्फ 18 लोगों की जान गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बार बार इस बात से पर्दा झाड़ रहे हैं कि कोई भगदड़ नहीं है, कोई रेलवे दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं। लेकिन इस देश में जान सबसे सस्ता है, क्योंकि लोगों की जान बड़े ही आसानी से चली जा रही है। इस पे सरकार की थोड़ी सी भी ध्यान नहीं जा रही है। जब ये घटना है कल की, कल शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी, जिसमें सबको इस बात की जानकारी थी कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है। लेकिन जैसे ही ट्रेन आने का समय होता है, वैसे ही स्टेशन पर अनाउंस की जाती है, कृपया यात्रीगण ध्यान दें, 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन अब 16 नंबर पर आएगी। जैसे ही ऐसी सूचनाएं लोग पाते हैं, सब के सब, क्योंकि उसमें ज्यादातर यूपी और बिहार के लोग होते हैं, और वो सभी के सभी लोग तुरंत अपना जो झोला झमेला गठरी मुठरी था सब लेकर के वो तुरंत भागने लगते हैं। और जो यंग थे, जो जवान थे, वो तो भाग जाते हैं, लेकिन जो वहां पर महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, वो अफरा तफरी में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने में उन्हें समय लगा, और जो नीचे गिरा वो दब गया। ऐसे में कईयों की जान चली गई, और न ही इस बात के लिए सरकार तैयार हो रहा है स्वीकार करने के लिए, और न ही रेल मंत्री इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं। स्टेशन मास्टर की गलती हो, चाहे वह सरकार की गलती हो, गलती किसी की भी हो, लेकिन जान तो आम जनमानस का गया है, जान तो एक किसान परिवार का गया है, जान तो किसी के बेटे का गया है, किसी के पिता का गया है, किसी के भाई का गया है, तो किसी की पत्नी का गया है, किसी की बहन का गया है। तो ऐसे में इस जान की कीमत को सरकार क्या जाने, क्योंकि वह तो ऐसो आराम में रहती है, उसको बस मीडिया पे रहना है, उसे बस रील्स बनाने हैं, रियल से कोई मतलब नहीं है। रेल मंत्री बस रील्स बनाते हैं, उनको रियल से कुछ भी लेने नहीं देना नहीं है। ऐसे में 50 करोड़ श्रद्धालुओं की दावा करने वाली यूपी की योगी सरकार, जो प्रयागराज में कुंभ लगा है, उसकी सारी व्यवस्थाएं फेल हैं। उसमें अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो सामान्य जनमानस का हो रहा है, सामान्य लोगों का हो रहा है। ऐसे में अगर सरकार इस बात को नहीं समझ रही है, अगर आम जनमानस इस पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे, तो वैसे ही हादसे दर हादसे होते रहेंगे, लोगों की जानें जाती रहेंगी। क्योंकि देश में खून सस्ता है, क्योंकि खून इसलिए सस्ता है कि लोगों की खून है, और यहाँ पर सामान्य व्यक्ति को खरोच आ जाने पर मेदांता जैसे, एम्स जैसे हॉस्पिटल में इलाज होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति की जान चले जाने पर कोई भी नहीं पूछने वाला है। ऐसे में सरकार को झुकना चाहिए और देश के नागरिकों को ध्यान देना चाहिए। ये कुशासन, डबल इंजन की सरकार कही जाने वाले, क्योंकि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। यह सरकार बनने का पहला डेमो आपको देखने को मिला कि जो है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भगदड़, वहां से संसद भवन मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, राष्ट्रपति भवन मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, प्रधानमंत्री आवास मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि देश के आला आला जो अधिकारी हैं और देश के आला कमान संभालने वाले राजा हैं, और मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। राष्ट्रपति भवन 5 किलोमीटर की दूरी पर है, संसद भवन 3 किलोमीटर की दूरी पर, इसके बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसका मतलब है कि सरकार इस बात को नहीं समझ रही है, क्योंकि उसमें सामान्य व्यक्ति का जान जा रहा है। चेतना पड़ेगा, इस हादसे को रोकना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1 वर्षों में बहुत से रेल हादसे हुए हैं। मंत्री जी, रेल मंत्री जी, आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपके बस का नहीं है मंत्रालय तो छोड़ दीजिए, क्यों लालच में आप तीसरी बार सरकार में आए हैं। और ऐसे में हम इस बात से, यह वीडियो आप खूब शेयर करिए ताकि ये सामान्य शब्दों में लोगों के बीच पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम इसके नए अपडेट के साथ, और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।